यदि आपको लगता है कि आपकी शादी किसी ने बांध दी है, आपके रिश्ते को किसी ने बांध दिया है, आपके विवाह पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं बंधी हुई शादी को खोलने का एक चमत्कारी उपाय। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास फोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर हमारी उम्र लगातार निकलती जा रही है। कोई कहता है कि मेरी उम्र 35 साल की हो गई, कोई कहता है कि मेरी उम्र 40 साल की हो गई, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हमारी उम्र 45 साल की हो चुकी है लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। हमें लगता है कि किसी ने हमारी शादी को बांध दिया है, क्योंकि रिश्ते आ रहे हैं लेकिन वो पक्के नहीं हो रहे हैं, और कोई रिश्ता यदि पक्का हो भी जाता है तो एंड में अपने आप ही टूट जाता है। एक बार तो सामने वाला हाँ बोल देता है लेकिन कुछ दिनों के बाद सामने वाला ना बोल देता है, यानी कि रिश्ते को तोड़ देता है। तो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके करने से हमारी बंधी हुई शादी तुरंत खुल जाए और हमारी शादी पक्की हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, इन चीज़ों को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती। तो यहाँ पर केवल और केवल मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, इस धरती पर यदि सच है तो झूठ भी है, सत्य है तो असत्य भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो शैतान भी है। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। इस धरती पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस धरती पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ये एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, और इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में कौन आता है? जिनकी जन्म कुंडली में राहु और केतु की महादशा चली हुई हो, या फिर अंतरदशा चली हुई हो, या फिर राहु और केतु का पूरा प्रभाव जन्म कुंडली में बना हुआ हो, तो ऐसे बच्चे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इसी को बंधन कहते हैं, इसी को शादी बंधन कहते हैं। तो इस शादी बंधन को कैसे खोला जाए, इसी के बारे में एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब करना है। ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कब करना है? शाम के समय। कितने बजे? लगभग आप 9 बजे कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं, 11 बजे भी कर सकते हैं, 12 बजे से पहले पहले ये उपाय कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? किसी भी शनिवार के दिन रात के समय 9, 10, 11 और 12 बजे से पहले पहले, मैं रात्रि की बात कर रहा हूँ, 9, 10, 11 और 12 बजे से पहले पहले किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। क्या चाहिए ये उपाय करने के लिए? एक ताला आपके पास होना चाहिए। ताला कैसा? जिस ताले को पहले से प्रयोग करते हैं, यानी कि आपके घर में कोई भी पुराना ताला है जिसको आप प्रयोग में लेते हैं हमेशा, तो उस ताले के साथ ये प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बाजार से कोई नया ताला खरीद कर लेकर आए और उसी के साथ आपने ये प्रयोग शुरू कर दिया। नहीं, पुराना ताला आपके पास होना चाहिए। अब पुराने ताले का मतलब ये नहीं है कि 10 साल पुराना होना चाहिए या 20 साल पुराना होना चाहिए। यदि 1 महीना पुराना ताला भी आपके घर में है तो भी आप उस ताले को इस उपाय में यूज कर सकते हैं।
करना क्या होगा, आपने ताला ले लिया, अब ताला खोलकर उसकी चाबी को कहीं पर भी ऐसी जगह पर फेंक दो, आप भी यदि उस चाबी को ढूंढना चाहो तो आपको मिल ना सके। आप समझ रहे हैं? उसकी चाबी को ऐसी जगह पर डाल दो, आप यदि उस चाबी को ढूंढना भी चाहें तो वो आपको ना मिल सके। गटर में डाल दो, टॉयलेट में डाल दो, कहीं पर भी ऐसी जगह फेंक दो, वो चाबी आपको मिलनी नहीं चाहिए। इसी जगह पर उस चाबी को आपने फेंक देना है, डाल देना है, ताला खोल कर रखना है। और जहां पर ये चाबी डलती है उस जगह पर आपने एक लौंग फंसानी है। लौंग आप समझते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होती है लौंग। तो एक लौंग आपने फंसानी है। कैसे फंसानी है? लौंग का जो फूल वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा आपने ऊपर रखना है, और जो नुकीला हिस्सा होता है वो आपने वहां पर फंसा देना है जहां पर चाबी लगाई जाती है। और अब इस ताले को अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यदि आप बच्ची हैं और ये उपाय आपका घर का कोई और सदस्य कर रहा है तो वो भी आपके सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, भाई, माता, पिता, बहन, कोई भी ये उपाय कर सकता है। जिसकी भी शादी बंधी हुई है उसके ऊपर से ये ताला एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इस ताले को किसी चौराहे पर रख देना है। चौराहा आप समझते हैं, जहां से 4 रास्ते फटते हों, तो उस चौराहे पर आपने रख देना है। और चौराहे पर रखने के बाद आपने पीछे 10 कदम चलना है और राइट हैंड की तरफ मुड़ जाना है। राइट हैंड की तरफ टर्न लेने के बाद सीधा अपने घर को चले आना है। और घर में आपने ऐसे ही नहीं घुसना है, पहले आपने अपने हाथ धोने हैं घर से बाहर ही, उसके बाद घर के अंदर आना है। जब ये ताला आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चौराहे पर रखने के लिए जाओगे तो उस समय कोई भी घर का सदस्य घर के मेन दरवाजे पर पानी का लोटा लेकर खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही आप वापस आओगे तो आपके हाथ धुला देगा, उसके बाद आप अंदर आ जाइए। और यदि आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो और खुद के लिए ही ये कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि बच्चे होते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, परिवार के साथ नहीं रहते हैं, और वो ये उपाय करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? आपके हाथ कौन धुलाएगा? अपने सिर के ऊपर से इस ताले को 7 बार घुमा करके चौराहे पर जब आप रखने जाओगे तो उस समय एक पानी का लोटा भरकर आपका जो मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, जहां पर आप रहते हो वहां पर रख दीजिए, और आते समय अपने आप ही उससे हाथ धो सकते हैं। या फिर अगल बगल में कोई भी नल हो, नलकूप हो, वहां पर हाथ धोकर आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य एक बात और है, इसको ध्यान से सुनिए। जब ये ताला आप सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं और जब तक ये ताला आप चौराहे पर रख नहीं देते तब तक बीच में आपने किसी के साथ बोलना नहीं है। यानी कि जैसे ही आपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाया उसी समय आपने मौन धारण कर लेना है, चुप्पी खींच देनी है, मतलब बोलना नहीं है, और सीधा चौराहे पर जाना है। चौराहे पर रखने के बाद ही आप किसी से बात कर सकते हैं, उससे पहले आपने बात नहीं करनी है। कोई यदि जानकारी भी मिले तो इशारों में उसको समझा दो, कुछ कहना भी चाहते हो तो इशारों में उसको समझा सकते हो। आपने किसी से कोई बात नहीं करनी है। और ये उपाय आपने गुप्त ही रखना है, ये उपाय आपने गुप्त ही रखना है। जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है उसको तो आप ये बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी बाहर वाले को ये उपाय आपने नहीं बताना है। जब आपकी शादी हो जाए उस समय आप बता सकते हो कि मैंने ये प्रयोग किया था। इससे पहले ये उपाय आपने किसी को भी नहीं बताना है, गुप्त ही रखना है। ये उपाय गुप्त ही है, और गुप्त रखोगे तभी आपको इसका फल मिल पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें बता दी हैं। कोई ऐसी बात नहीं रही है जो आप मुझसे इस उपाय से संबंधित पूछना चाहोगे। और क्या रह गया? सब कुछ मैंने बता दिया है। तो प्रिय दर्शकों, सारी बातें मैंने बता दी आपको, बिल्कुल साधारण भाषा में, हर किसी को समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, इसमें बहुत मतलब ध्यान से करना पड़ता है हर चीज़, तो कोई चीज़ छूट न जाए, इसलिए वीडियो को आप बार बार देख लेना और अच्छे से समझ लेना इस वीडियो को, और फिर ये उपाय आप करना, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आपकी शादी बंधी हुई है तो तुरंत खुल जाएगी।
तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह में लगातार देरी क्यों हो रही है और इस देरी का मुख्य कारण क्या है और इस देरी से पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसकी वजह से बच्चों की इतनी उम्र हो गई और अब तक शादी नहीं हुई, यदि ये सारी बातें आप मुझसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।